हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो बच्चे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। कुल पद हैं 9144। दो अलग अलग वेतन श्रृंखला के दोनों पद आए हैं। किस प्रकार से इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसकी योग्यता रहेगी, क्या आयु सीमा है, फॉर्म भरने की क्या दिनांक है, आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में हम अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बने रहिए अब अंत तक हमारे साथ। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो फुल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। फुल नोटिफिकेशन केंद्र भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 02/2024। किसके लिए ही है ये भर्ती है? टेक्नीशियन की भर्ती, टेक्नीशियंस की पोस्ट जो है उसके लिए। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद ये जो है नोटिफिकेशन बच्चों के लिए आया है और बहुत खुशी की बात है। जो बच्चे ITI करके रेलवे के अंदर जॉब पाने का सपना देख रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है। बहुत ही लंबा इंतजार कह सकते हैं, बहुत लंबा इंतजार उनको करना पड़ा है तब जाके ये भर्ती आई है। लेकिन अब रेलवे ने वादा किया है कि हर साल वो लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती निकालेंगे। तो आशा करते हैं कि हर साल आपको मौका मिलेगा। आशा करते हैं जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जल्द से जल्द इस भर्ती के अंदर कामयाब हो और उनको आगे की भर्ती देखनी ही ना पड़े। चलिए देखते हैं रेल मंत्रालय, भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, सेंट्रल एडमिशन एनरोलमेंट नोटिफिकेशन संख्या 02/2024। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की विभिन्न श्रेणियों हेतु भर्ती, यानी फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दो प्रकार की टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भर्ती आई है। एडमिशन सॉरी फॉर्म भरने की जो डेट है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 9/3/2024। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 8/4/2024। 8/4/2024 को, यानी एक महीने का टाइम आपके पास है। 8 अप्रैल तक आप ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा कोई त्रुटि यदि रह गई तो उसको सुधार करने का, यानी कोई एरर आपने फॉर्म के अंदर कर दी है तो उसको संशोधन करने के लिए विंडो जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी 9/4/2024 से 18/4/2024 तक। पोस्ट की यदि बात करें, पोस्ट आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल लेवल है इसका 5 और प्रारंभिक वेतन है 29,29,200। आयु है आपकी 18 से 36 वर्ष और इसके अंदर पोस्ट है 1092। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इसका लेवल है 2, प्रारंभिक वेतन है 19,900। आयु है इसकी 18 से 33 वर्ष और टोटल पोस्ट है इसके अंदर 8,052। यानी अलग अलग RRB के अंदर, सभी RRB के अंदर मिला के टोटल पोस्ट है 9,144। 9,144 टोटल पोस्ट आपको देखने में मिलेगी। अब यहाँ पे चिकित्सा मानक, आपको पता है रेलवे के अंदर अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनके लिए आपको जो है सारणी अलग से दी हुई है कि कौन सी भर्ती के अंदर कौन सा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो वो आप अच्छी तरह से स्टडी करके ही ये फॉर्म भरे। महत्वपूर्ण निर्देश की यदि बात करें तो वो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे जो है वो आवेदन न करें। यानी जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जो फाइनल ईयर के अंदर है, ITI सेकेंड ईयर के अंदर है, उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ या फिर जिनका रिजल्ट वेटिंग में है उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उनका फॉर्म जो है वो जो है अपनी जो RRB बोर्ड है वो स्वीकार नहीं करने वाला है। उनको अगले साल जो भर्ती आएगी उसके अंदर मौका मिलेगा। तो फॉर्म उन्हीं को भरना है जिनके हाथ में रिजल्ट है, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि एक जो स्तर है, एक जो लेवल है टेक्नीशियन चाहिए, आप फर्स्ट का फॉर्म भर रहे हो या थर्ड का फॉर्म भर रहे हो, आपको सिर्फ उसका एक ही आवेदन करना है। दोनों का अलग अलग एक एक आवेदन कर सकते हो, लेकिन हर RRB के अंदर आप अलग अलग आवेदन नहीं कर सकते, ये याद रखना। एक लेवल के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है। यदि आपने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए तो वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे।
इसके अलावा अपन आगे देखें, आयु सीमा की यदि अपन बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की 18 से 36 है, ग्रेड सेकंड की 18 से 33 है, ये आपको पता ही है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, क्रिएट अकाउंट करना है, उसके ऊपर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डाला है उसी के ऊपर आपकी सारी सूचनाएं आपको जारी होगी, तो उसका अच्छी तरह से विशेष तौर से ध्यान रखना है। वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी चालू हालत के अंदर होना चाहिए, एक बार टेम्परेरी काम ना करें, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपका सारा कम्युनिकेशन होने वाला है। अब पूरी फीस की डिटेल आपको नीचे दी हुई मिलेगी, उसकी भी हम बात कर लेंगे। एग्जिट डीवी और मेडिकल परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो रिक्तियों की 1/1 की दर में होगी, यानी डीवी के लिए सिलेक्शन उतनी पोस्ट पे किया जाएगा जितना अपना पोस्ट है। पोस्टिंग, निःशुल्क ट्रेन यात्रा, ये सब सिलेक्शन होने के बाद की बात है। चिकित्सा मानक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पेज पे आपको चिकित्सा मानक दिया हुआ है, विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग चिकित्सा मानक है। A3 में क्या होना चाहिए, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए, दूरदृष्टि दोष इतना होना चाहिए, 2D चश्मे से अधिक नहीं होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष इतना होना चाहिए, कलर विजन वगैरह नहीं होना चाहिए। दृष्टि मानक के ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया जाता है रेलवे के अंदर, तो ये आप देख के ही अपना फॉर्म भरें। नेशनलिटी सबको पता है अपना क्या होता है, एक भारतीय नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का जो है शरणार्थी हो, उनको वही फार्म भर सकते हैं, तिब्बती शरणार्थी फार्म भर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट आपको हमने पहले ही बता दी कितनी है, एज के अंदर छूट जो है उसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको। कुछ बच्चे जो हैं वो सबसे पहले यही पूछेंगे सर हम हमारी एज ऊपर हो चुकी है तो एज के अंदर छूट कितनी मिलेगी, तो आप इस पेज के ऊपर ये देख सकते हो आयु छूट। SC ST उम्मीदवार को 5 साल की छूट मिलेगी, कौन सी, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंदर। ओबीसी नॉन क्रिमिनल यानी जो स्टेट का ओबीसी बना हुआ है उसका 3 साल का। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग है, 3 साल, 6 साल, 8 साल। SC ST OBC या फिर अनरिजर्व्ड EWS के लिए। बेंचमार्क विकलांगता जो व्यक्ति है उनके लिए 10 वर्ष, ओबीसी के अंदर 13 वर्ष, और SC ST के अंदर है तो 15 वर्ष। और वो व्यक्ति जो रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, पूर्व में ग्रुप डी के अंदर काम कर चुके हैं, उनके लिए 40 वर्ष की उम्र जो है वो फाइनल की गई है। वो अलग अलग जो है ओबीसी के लिए 43 है, SC ST के लिए 45 है। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी यहाँ पे आपको छूट दी हुई है। तो यहाँ से पूरी सारणी आप दी हुई है, उसी के अंदर अपनी एज देखें। कट ऑफ डेट भी नीचे दी हुई है, यदि देखें कट ऑफ डेट तो ये रही कट ऑफ डेट। उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए, कहां से कहां तक होनी चाहिए, इससे पहले नहीं। ये अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस की जो है 18 से 36 वर्ष, यदि अपने एज लिमिट की बात करें तो 2/7/1988 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 18 से 33 वर्ष वाली एज के अंदर यदि अपन बात करें तो 2/7/1991 से पहले नहीं होनी चाहिए। ओबीसी एनसीएल की यदि अपन बात करें तो 2/7/1985 से पहले नहीं होनी चाहिए, 3 साल छूट होगी। 2/7/1988 यानी इससे भी 3 साल छूट होगी। SC ST में ये 1983 हो जाएगा, यहाँ से 5 साल की छूट हो गई, और ये 1986 हो जाएगा। निचली जन्म तिथि यानी सबसे कम उम्र, यानी इसके बाद जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, 1/7/2006। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2006 से 2/7/1988 अनरिजर्व के लिए, 2/7/1985 ओबीसी के लिए, 2/7/1983 SC ST के लिए। इन एज इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार 18 से 33 वर्ष के लिए बात करें तो ये 91, 88 और 86 हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको अतिरिक्त छूट है तो वो आपको हमने पहले बता दी है, सूची आपको संलग्न की हुई है। शैक्षणिक योग्यता की यदि अपन बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आपने यदि क्लास पास कर लिए तभी आप फॉर्म जो है भर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 8/4/2023 तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। रिजल्ट वेटिंग जिनका है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब अगर बात करें फीस की, सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 में निम्नलिखित उल्लिखित श्रेणी यानी इनको छोड़ के बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए फीस जो है वो 500 रुपए रहेगी।
500 रुपए में से यदि आप सीबीटी एग्जाम दे देते हो सीबीटी, तो 400 रुपए आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा। तो यानी आप जब फॉर्म फिलअप करो तो उसके अंदर बैंक खाते की डिटेल देनी होती है, वो अपनी खुद की ही डालें। अक्सर देखा है जो कैफे वाले होते हैं, ई मित्र संचालक जो होते हैं, वो अपना जो है वहां पे डिटेल्स डाल देते हैं, तो वो उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अपना ही जो है आप अपना अकाउंट नंबर डालें। इसके अलावा उन उम्मीदवारों के लिए SC ST, एक्स सर्विसमैन या फिर महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या EBC कैटेगरी में आते हैं, उन सब के लिए ये फीस जो है वो 250 रुपये रहने वाली है। और ये 200 के 250 रुपये उनको वापस मिल जाएंगे जब वो सीबीटी में बैठ जाएंगे, यानी सीबीटी एग्जाम जैसे ही देंगे तो उनको ये फीस पूरी रिफंड हो जाएंगी। बाकी सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे, उनसे 400 रुपये फीस रिफंड हो जाएंगी मेन, यानी यहाँ पे इनकी 100 रुपये जो है एग्जाम फीस के तौर पे लगेंगे और ये फ्री रहने वाला है। चलो, भुगतान के तरीके आप सबको पता है ये कैसा है। फॉर्म भरने के लिए आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। यदि आप कोई EWS या SC ST या OBC का फॉर्म भर रहे हो, उसका साथ में आपके पास होना चाहिए। EWS के लिए आरक्षण के जो नियम है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, 100 वर्ग गज या अधिसूचित नगर पालिका के अंदर 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सारे नियम आपको दिए हुए, ये आप नियम पूरे करते हो तो आप EWS को फॉर्म भरा के भी अप्लाई कर सकते हो। आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जो मिलेगा, भूतपूर्व सैनिकों को जो मिलेगा, उन सब की डिटेल आपको पेज नंबर 11 पे मिल जाएगी। इसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम के बारे में। उससे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, वर्तमान नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप पहले से किसी केंद्र या राज्य सरकार के अंदर किसी भी विभाग के अंदर सेवारत हैं, तो आपको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी ले वगैरह आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना। एनओसी लेके ही फॉर्म भरे। भर्ती प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो भर्ती प्रक्रिया जो है उसके अंदर आपका रहेगा सबसे पहले सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये चीज ध्यान रख लीजिए, पहले सीबीटी होएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। दोनों ही, जो लेवल फर्स्ट की बात करें या फिर आप लेवल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की या टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात कर लें, यही प्रोसेस पूरा रहने वाला है। अब बात करें सबसे पहले सीबीटी की। सीबीटी कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मेन एक यही चीज है जिसके ऊपर आपको गौर करना है फॉर्म भरने के बाद। सीबीटी कैसे क्लियर करें? तो सीबीटी के लिए आपका वेतन स्तर फर्स्ट, वेतन स्तर 5 यानी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो सीबीटी का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? कुल अवधि 90 मिनट का एग्जाम रहने वाला है। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और यदि एक से ज्यादा पारियों में अंदर आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके अंदर आपको कम से कम मार्क लाने हैं, ये चीज ध्यान रखना। यदि आपको पात्रता के लिए न्यूनतम 5% कितना है अनरिजर्व के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% न्यूनतम मार्क्स लेके आने, ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। इससे कम यदि आपके नंबर आ जाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे बच्चे कम पास हो, सीटें खाली रह जाएगी लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतने नंबर आपको कम से कम लेके आने हैं। ई पीडब्ल्यूबी बीडी वाले बच्चों को 2% की इसके अंदर छूट दी जाएगी। सीबीटी से प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। अब इसकी बात करें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के सीबीटी के लिए सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है? सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, जिसके अंदर वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल संस्कृति, भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित प्रावीण्य मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि इसके अंदर शामिल होंगे। किसके अंदर? सामान्य जागरूकता के अंदर। उसके अलावा सामान्य बुद्धि एवं तर्क, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इसके अंदर आएगा उपमाएं,
वर्णमाला, श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या, पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णय लेने की क्षमता, समानता एवं अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण, विवरण तर्क और धारणा। ये सिलेबस रहेगा अपना जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का। उसके बाद आएगा कंप्यूटर भी आएगा इसके अंदर। कंप्यूटर और उसकी अनुप्रयोगों की मूल बातें। कंप्यूटर के अंदर आएगा वास्तुकला, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर की वास्तुकला का मतलब है कंप्यूटर बेसिक, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट एंड ब्राउजर, कंप्यूटर के वायरस संबंधित। तो ये कंप्यूटर का वही पार्ट रहेगा। इसके अलावा आपका रहेगा गणित, मैथ रहेगा, संख्या प्रणाली, तर्क संकत एवं तर्कहीन संख्या, बोडोमास नियम, द्विघात समीकरण, अंक गणितीय प्रगति, समान त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाइयां, दूरी, सतह क्षेत्र एवं मात्रा, सेट एवं उनका अभिवादन, खाली सेट, परिमिति अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्या को एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख, संघ एवं सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की संख्या की फैलाव के उपाय, सीमा, माध्य विचलन यानी डेविएशन, विचरण और अनुग्रुप समूहीकृत डेटा का मानक विचलन, घटनाओं की संभावना, घटना, संपूर्ण घटनाओं, पारस्परिक रूप से अन्य घटनाएं। ये रहेगा अपना मैथ का सिलेबस। उसके बाद है बुनियादी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस में भौतिकी, बुनियादी बातों जैसे इकाइयां, यूनिट्स, माप, मेजरमेंट, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति, वेग, गर्मी और तापमान, बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, तीव्रता, विद्युत क्षमता, संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम के नियम, उनकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध यानी सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट, एक सर्किट के अंदर विशिष्ट प्रतिरोध, समानांतर संबंध, संबंध, विद्युत विद्युत क्षमता, ऊर्जा, शक्ति, वोल्टेज, एम्पियर का नियम, चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल और लंबे सीधे कंडक्टर यानी बेसिक जो इंजीनियरिंग साइंस की अपन बात करें उसका यहाँ पे पूरा सिलेबस है। इनका ब्रेकअप कैसे रहेगा, किस प्रकार कितने परसेंट कहाँ से आएंगे, तो सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से 10% आएंगे, 10 ही नंबर के होंगे। जनरल रीजनिंग के 15% आएंगे, 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें जो है वहां से 20% आएंगे, कंप्यूटर से 20 नंबर के रहेंगे। अंक शास्त्र जो है वहां से 20 नंबर आएंगे, 20% आएंगे, 20 ही नंबर के रहेंगे। और बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस से 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। जो PWD वाले बच्चे हैं उनको 30 मिनट अतिरिक्त दी जाएगी। इसी प्रकार वेतन स्तर 2 जो है यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं उनके CBT एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कुल अवधि इनकी भी 90 मिनट रहेगी और कुल पर्सन 100 रहेंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी और यहाँ पे भी न्यूनतम 5% है। यहाँ पे यदि एक कई पारियों में यदि CBT एग्जाम होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। न्यूनतम 5% यहाँ पे भी EWS और अनरिजर्व के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 30% और ST के लिए 25% है। और PWBD वाले बच्चे यदि कम रह जाते हैं तो उनको 2% की छूट भी दी जा सकती है। इनमें से बच्चे शॉर्ट होंगे अपना DV और मेडिकल के लिए। तो इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सिलेबस है उसके अंदर गणित आएगा। गणित के अंदर संख्या प्रणाली, बोडोमास नियम, दशमलव, भिन्न, LCM, HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय और दूरी, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक
सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि से सवाल इसके अंदर आएंगे। इसी प्रकार यदि अपन बात करें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क का, तो मानसिक क्षमता, सादृश्य, वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डी कोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन और तर्क और धारणाएं, ये इसका अपना रहेगा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क यानी जनरल अवेयरनेस का और रीजनिंग का। उसके बाद है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या होगा, इसके विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा मेन इसके अंदर आने वाला है, जिसके अंदर आएगा आपका अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व यानी सिंबल्स। मैथ के साथ साइंस की यदि बात करें तो इसके अंदर आएगा इकाइयां, माप, तापमान, द्रव्यमान और वजन, घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति, वेग, गर्मी और तापमान, बुनियादी बिजली यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल, लीवर और सिंपल मशीन्स, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, प्राइमरी शिक्षा, आईटी, साक्षरता। और उसके बाद है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और राजनीतिक और अन्य महत्व के विषय। इसका यदि अपन बात करें विषयवार आपका किस प्रकार से अंकों का विभाजन होगा, तो अंकशास्त्र जो है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, सामान्य बुद्धि और तर्क के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो ये रहेगा पूरा आपका सिलेबस। सिलेबस जो है वो दोनों जो स्तर है, दोनों जो लेवल है उनके लिए अलग अलग है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। डीवी के ये नियम दिए हुए, आवेदन कैसा करना है आपको पता ही है, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके करना है, तो इसके बारे में अपनी ज्यादा बात करते नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं आपको वैकेंसी की डिटेल। वैकेंसी की डिटेल जो है वो आपको विभिन्न आरआरबी जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हमने आपको नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हो और वहां से ये जो नोटिफिकेशन है वो ले सकते हो। इसके अंदर अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, गंगानगर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर, इन सब की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई कर रहे हो उसकी वेबसाइट खोल के वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब एग्जाम के बारे में यदि बात करें तो एग्जाम जो है वो परीक्षा का माध्यम, परीक्षा माध्यम आपका एक तो ऑप्शन होगा जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी रहेगी और दूसरा हिंदी, या जो 13 क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारतीय भाषाएं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सब में आपका पूरा पेपर आएगा। तो जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसी ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको जो दूसरी भाषा है वो मिलने वाली है। आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो अंग्रेजी और हिंदी के अंदर आएगा, पंजाबी सिलेक्ट करते हो तो पेपर आपका अंग्रेजी और पंजाबी के अंदर आएगा। यहाँ पे अस्वीकृत आवेदन है, इसका बारे में ध्यान रखिए। यदि आपने गलत मोबाइल नंबर डाल दिए, गलत ईमेल आईडी डाल दी है, या फिर आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिया, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपने एक अजमेर में डाल दिया,
टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ही आपने एक जो है रांची आरआरबी में डाल दिया, तब आपका क्या होगा, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको आरआरबी और कौन सी ग्रेड का जो आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको ध्यान रखना है। उसी आरआरबी का फॉर्म जो है आपको एक ही आरआरबी फॉर्म अप्लाई करना है। अलग अलग आप थोड़ा बहुत आप कहे हो मैं सर मोबाइल नंबर दूसरा डाल के दूसरा फॉर्म भर देता हूँ, किसको पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। आरआरबी इस सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, आप दोनों जो वेतन लेवल है उनके लिए दो अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रेड थर्ड के लिए आप एक फॉर्म डाल सकते हो, ग्रेड फर्स्ट के लिए आप एक फॉर्म डाल सकते हो। ऐसा नहीं है ग्रेड थर्ड के लिए आपने अलग अलग आरबी में चार पांच फॉर्म डाल दिए तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे और आगे से अभी आपको डी बार कर दिया जाएगा। मूल दस्तावेज और उनका प्रारूप जो है वो आपको इसी वेबसाइट में, इसी नोटिफिकेशन में नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ उनका पूरा प्रारूप दिया हुआ है, उसी अनुसार अपना जो है वो बनवा लें, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कौन कौन एलिजिबल है। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए यदि अपन बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा इसके अंदर, और इसके अंदर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेशन में BSc या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेशन की बुनियादी धाराओं किसी उप धारा के संयोजन से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BSc होनी चाहिए, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। या इंजीनियरिंग जो है वो डिप्लोमा यदि किसी ने कर रखा है 3 साल का तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। या इंजीनियरिंग की डिग्री यदि आपने कर रखी है तो वो भी ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि ब्लैक स्मिथ की बात करें तो इसके अंदर भी आपको क्या चाहिए, फोर्जर, हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर या मोल्डर, रिफ्रैक्टरी ट्रेड के अंदर आपके पास ITI होनी चाहिए। NCVT या CVT दोनों जो है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने इन ट्रेड्स के ऊपर कोई अप्रेंटिसशिप कर रखी है तब भी आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्रिज की पोस्ट के लिए आपके पास फिटर, फिटर स्ट्रक्चर, वेल्डर ट्रेड के अंदर ITI होनी चाहिए, या फिर इसके अंदर अप्रेंटिसशिप होगी तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कैरेज और वैगन के लिए आपके पास फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर ट्रेड के अंदर आपके पास ITI होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड क्रेन चालक के लिए आपके पास मैकेनिक, मोटर वाहन, सामग्री हैंडलिंग उपकरण और सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल क्रेन ट्रेड के अंदर आपके पास ITI होनी चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिक के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर आपके पास ITI होनी चाहिए, या फिर अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इस प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिक के लिए आपके पास फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव, हेवी ड्यूटी मशीन्स, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, उन्नत डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर और पेंटर ट्रेड के अंदर आपके पास ITI है तब आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हो। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, HT LT उपकरण और केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर आपके पास ITI है तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ये ट्रेड्स देख लें, उसके सामने वाली जो आपके पास पद नाम दिया है वो आप अच्छी तरह से देख लें। उसी अनुसार जितने नीचे लिस्ट दी हुई है आप आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, उस लिस्ट में से अपना RRB सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस RRB में ये पोस्ट अप्लाई करने वाला हूँ, उसी अनुसार अपना फॉर्म जो है आप सिलेक्ट करें। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक HT LT उपकरण, केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर,
फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल ट्रेड में अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की यदि बात करें ईएमयू, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एचटी, एलटी उपकरण और केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। इस प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर का यदि आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास फिटर ट्रेड के अंदर आईटीआई होनी चाहिए या फिर इनके अंदर आपका पूरा अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इसी प्रकार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पीवीए के अंदर यदि आप बात करें तो आपके पास फिटर होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, मशीनिस्ट होना चाहिए, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यदि अपन बात करें तब आपके पास रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर आईटीआई होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिवर्टर की यदि अपन बात करें तो मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। इस ट्रैक मैकेनिक, ट्रैक मशीन की यदि बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर वाहन, वेल्डर, मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर वाहन, वेल्डर, मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। इसी बार यदि टर्नर की बात करें तो आपके पास टर्नर ट्रेड या ऑपरेटर उन्नत मशीन ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। इसी प्रकार वेल्डर की यदि अपन बात करें तो वेल्डर में अंदर वेल्डर, वेल्डर गैस, इलेक्ट्रिक गैस कटर, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीआईजी, एमआईजी ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब कौन से आरआरबी के अंदर कितनी पोस्ट है, कौन से टेक्नीशियन ग्रेड की, वो यहाँ पे आपको पूरा अपने पास एक सारणी दी हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हो और उसी अनुसार आप फॉर्म भरें। जैसे ये अहमदाबाद की है, अहमदाबाद सिग्नल की आपके पास अनरिजर्व्ड 38 पोस्ट है, एससी की 10 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 19 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और टोटल 74 पोस्ट है। इनमें से भी आगे आपको एक्स एमएस की कितनी है, एलडी की कितनी है, वी वाई कितनी है, एच वाई कितनी है, ये सारी पोस्ट आपको दी हुई। तो इसी प्रकार आप इसके अंदर देख लें। अहमदाबाद की बात करें तो सिग्नल, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज वैगन, डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, एमयू, फिटर, एसटी, वेल्डर, इस प्रकार से टोटल पोस्ट दी हुई है। कुल जो है वो सिग्नल की यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 74 है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 687 है, टोटल 761 पोस्ट है। इसी प्रकार नीचे अजमेर बोर्ड की दी हुई है, अजमेर आरआरबी की, बेंगलोर आरआरबी की, भोपाल आरआरबी की, इस प्रकार सभी आरआरबी की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और वहां से आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको विभिन्न प्रकार के जो आपके फॉर्म अप्लाई करने हैं आपको, उनके अंदर जो बेसिक बेसिक जरूरत है उस हिसाब से फॉर्मेट दिए हुए हैं, फॉर्मेट भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। जैसे एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए जाति का प्रमाण पत्र का क्या प्रारूप होना चाहिए, ओबीसी का प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, ये सारे प्रारूप यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिए हुए हैं। तो उसी अनुसार अपना जो पूरा नोट वो आप नोटिफिकेशन देख के पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो पूरा टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। आशा करते हैं आपको ये टेक्नीशियन की भर्ती आपके लिए जीवन में खुशियां लेके आएगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।